मंडप में हुई दुल्हन की हेरा फेरी। क्या श्वेता और शिवांग की है नई चाल? सीरियल पांड्या स्टोर में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। जहां पर क्रिश और प्रेरणा की शादी होने वाली रहती है, वहीं शिवांग और रिमझिम की शादी होती है। लेकिन रिमझिम हो गई है गायब। क्रिश की शादी हो जाती है श्वेता के साथ, वहीं शिवांग की शादी हो जाती है प्रेरणा के साथ। इस चीज का ब्लेम आ जाता है धारा पर, जहां पर शिवांग कहता है कि ये सब कुछ धारा ने किया है। तो चलिए जानते हैं ये सीन को लेकर शिवांग ने हमसे क्या बातचीत की है। जो हाँ जी, तो बेसिकली सीन में ऐसा हो रहा है कि क्रिश की शादी है प्रेरणा के साथ और शिवांग की शादी है रिमझिम के साथ। तो रिमझिम मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड है जो कि इस शो में आती है, बीच में टपक पड़ती है कि ये मेरा पुराना बॉयफ्रेंड है, मुझे इसने शादी के बहुत सारे वादे किए थे, ये मुझसे शादी नहीं कर रहा है। तो फिर मेरी बुआ बोलती है कि नहीं, तो इससे शादी कर। और शादी बुआ करने को बोल रही है, लेकिन शादी मैं अब खुद अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, क्योंकि रिमझिम को मेरे घर में लाने वाला ही मैं हूँ। मैं खुद ही उसको अप्रोच करता हूँ और उसकी एक खास वजह भी है कि मैं उसे क्यों अप्रोच करता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि क्रिश की शादी प्रेरणा से हो और श्वेता भी नहीं चाहती कि क्रिश की शादी प्रेरणा से हो। तो उस वजह से हम ऐसा कुछ जाल बिछा रहे हैं कि मेरी शादी का हम लोग पूरा ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। और उसमें जो भी सब घर वाले हैं उनको लगता है कि शिवांग की शादी हो रही है रिमझिम से और क्रिश की शादी हो रही है प्रेरणा से। लेकिन बीच में ऐसा कुछ हो जाएगा कि क्रिश की शादी हो जाएगी श्वेता से और मेरी शादी हो जाती है प्रेरणा से। अब वो कैसे होती है, इस बीच कैसे दूल्हे अदला बदली हो जाते हैं या क्या वजह होती है, वो आपको एपिसोड देख के मालूम चलेगा। तो बेसिकली अभी जो सीन हो रहा है उसमें भी ऐसा हो रहा है कि शादी होने के बाद मतलब दूल्हे एक्सचेंज हो गए, दुल्हनें बदल गई, अदला बदली हो गई और जो रिमझिम थी वो तो कहीं गायब ही हो गई। सो नोबडी नोज कि वो कहाँ चली गई, आई तो थी, अभी कहाँ गायब हो गई, पैसे लेके भागी या कैसे भागी, वो सब पता ही नहीं है। और सब लोग शॉक में हैं, घर के सारे मेंबर्स, केवल मैं और श्वेता ही जानते हैं कि ये शादी कैसे हुई, क्या हमने गेम किया, क्या लोगों को हमने घुमाया। तो अभी जैसे ही सबके घूंघट हटते हैं, दो दुल्हन के और दो दूल्हों के सहरे हटते हैं और असली चेहरे रिवील होते हैं कि यहाँ तो जिसकी जोड़ी थी वो तो है ही नहीं, पूरा एक्सचेंज हो गया। तो सब लोग शॉक में हैं, पूरे घर वाले, उनको मालूम चल रहा है तो हर किसी की रिएक्शन ही अलग है। और इस बीच सारा ब्लेम मुझ पे आता है कि ये सारा कांड मैंने किया है। धरा मुझे ब्लेम करती है बेसिकली और उसको पता है कि मैंने ही किया है और श्वेता ने किया है। लेकिन इस बीच ऐसा होता है कि हाँ, यहाँ रख दीजिए। इस बीच ऐसा होता है कि शिवांग पूरा का पूरा गेम पलट देगा। वो ऐसे कुछ-कुछ 4-5, क्योंकि ये बंदा ऐसा है शिवांग की जो आगे का थोड़ा मतलब ऐसे प्लॉटिंग करके चलता है, प्लानिंग करके चलता है आगे के 4-5 महीने बाद क्या होगा। तो ही इज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कि उससे कैसे बचना है। उसको मालूम था कि उस पे इल्ज़ाम आने ही वाला है और धरा उस पे बोलेगी बोलेगी कि ये सब तेरी वजह से हुआ है। तो वो अपने आप को सेव करने के लिए उसने ऑलरेडी कुछ सोच के रखा है कि क्या सब बातें बोलनी है, कैसे अपने आप को सही प्रूव करना है। तो काफ़ी प्लानिंग से ये सारा पूरा का पूरा शादी का सीक्वेंस होता है और हमने और श्वेता ने जैसे चाहा वैसे हमारी शादी हो गई, जिससे हम चाहते थे उससे। और कहीं ना कहीं शिवांग बच के निकल जाता है अपनी उससे और श्वेता और धरा फंस जाती है। सारा ब्लेम धरा पे आ उठता है कि उसकी कुछ मिस्टेक की वजह से या उसकी जल्दबाजी की वजह से ये सारा कांड हो गया। तो ये सारी चीज़ें इस सीन में आपको देखने को मिलेगी। जी बहुत शानदार शो है और पर्सनली आई एम सेइंग कि ये जो मैं किरदार निभा रहा हूँ शिवांग का, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। एंड इवन मेरे किरदार को छोड़ के बाकी जितने भी किरदार हैं, जितने भी एक्टर्स, दे ऑल आर फाइन एक्टर्स। वो बखूबी तरीके से अपने किरदार को निभा रहे हैं और इस तरह के बैकग्राउंड के, इस तरह की स्टोरी लाइन के बहुत रेयर शोज बनते हैं। मतलब हर चैनल पे शायद ही एक शो ऐसा होगा। तो स्टार प्लस पे शो है ये, काफ़ी यूनिक एक स्टोरी लाइन है इसका, जो कि हमको हमारे घरों में चीज़ें देखने को मिलती है। ऐसा कुछ कुछ होता है, कभी कभी थोड़ा सा ओवरवे ड्रामा हो जाता है कि जैसा हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता, मगर वो भी एक तरीके का फन है। ओवरऑल इट्स अ टिपिकल एंटरटेनमेंट ड्रामा। ऑडियंस को आई एम होपिंग फॉर बेस्ट कि बहुत मज़ा आ रहा होगा और आगे भी बस आप ऐसी तरह हमारे शो को देखते रहिए। धन्यवाद। रुक जाओ। ये शादी नहीं हो सकती। रुचि,
क्रिश की पहली बीवी है ना? हाँ, ये वो पीछे से प्रेरणा आई। प्रेरणा, और ये प्रेरणा वहाँ क्या कर रही है? ये सब क्या हो रहा है? शिवांग भी आया पीछे से। वहाँ से माँ ने बोला, देखो अगर माँ बोल रही है शिवांग, शिवांग इधर है तो तू वहाँ कौन है? देखो ये हमने किसकी शादी करा दी? देखो मंडप से वो भाग गए हैं। जैसे गौतम बुद्ध, अरे कहीं प्रेरणा की शादी शिवांग से तो नहीं हो गई? सत्यानाश! प्रेरणा, 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 वही तो है ऋषि अभी। प्रेरणा, उठो प्रेरणा, देखो भी आँख खोल रही है उनकी। देखो श्वेता हंस रही है। वापस बेहोश। बेटा गेट अप। शर्म नहीं आई तुझे अपने भाई के मंगेतर से शादी करने में? जब तेरी शादी तेरी दुल्हन यहाँ थी तो तू वहां मंदिर में क्या कर रहा था? जवाब दे। बात मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आई? मुझे सिर्फ श्वेता पर नहीं, तुझ पर भी नजर रखनी चाहिए थी। ये सब तुम दोनों ने मिलकर किया है ना? श्वेता के साथ मिलकर धोखा दिया है तूने। शिवांग, ये तो बाहर वाली है, तू तो घर का है ना? माँ ने तुझे अपनी औलाद से बढ़कर प्यार दिया, तेरी शादी तक करवा रही थी। इतना बड़ा धोखा, शर्म नहीं आई तुझे? लोगों की जिंदगी बर्बाद करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? लेकिन मेरी एक बात का कान खोल के सुन लेना शिव, प्रेरणा कृष की थी और कृष की ही रहेगी, तेरी कभी नहीं हो पाएगी वो। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। गया माँ के वहाँ नीचे बैठ गया, माँ को मारा, बोलता है बराबर 6। बिल्कुल सटीक काम किया आपने। हाँ मारो मुझे, फुई मारो। इस जिंदगी का मेरे माँ बाप तो मुझे छोड़ के चले गए, एक यही तो परिवार था मेरा, जो मेरा अपना है, जो मुझे अपना मानता है। लेकिन इस हादसे के बाद ये लोग भी मुझे अपना नहीं मानेंगे। मैं तो कहीं का नहीं रहा भगवान। जरा भाभी, आपने इल्जाम लगाया है मुझ पे, झूठा इल्जाम। मैं तो श्वेता को जानता भी नहीं हूँ। तो और कौन है लड़की प्रेरणा? कैसे मेरी इससे शादी हो गई? भगवान जाने क्या हो गया ये सब मेरे पास। जरा भाभी, मैं तो रिमझिम से प्यार करता हूँ, मेरी न जाने कहाँ चली गई हो। और आप ना दरा भाभी, आपने ना मुझे इस सारे कंफ्यूजन की जड़ मैं क्यों आके आपने मुझसे कहा कि जा, तेरी शादी मंदिर में हो रही है, वहां बहुत फटाफट। और कैसे मैं आपसे कुछ पूछता, अब तो फटाक से निकल ली। अरे ऐसा कोई करता है क्या? तुझे बोलने नहीं आई थी, कृष को बोलने आई थी। कृष के कमरे में गई थी, तुझ जैसे नीच के कमरे में नहीं गई थी मैं। ये बड़ा सुंदर, बड़ा क्या बोल रहे हो? अरे कमरे की छोड़ो, आपने कुछ बोलने से पहले नाम लिया था कृष। अरे नाम की छोड़ो, आपने सहरा हटा के देखा था कि वो कृष था या शिवांग था? शिवांग मारोगी? चुप रहिए आप, कुछ भी बोली जा रही कब से आप? मैं बोल रही हूँ कुछ भी। हाँ, आपने देखा था वो शिवांग है या नहीं? सहरे के अंदर कृष था, वो शिवांग था। लेकिन नहीं, बस
आपको तो फटाक से बोल के निकल जा। ये मुझको तो सोच कर ही तरस आ रहा। मैं तेरा बिन माँ बाप का अनाथ लड़का। मुझे तो लगा था कि शायद मेरी भाभी नहीं चाहती कि मैं उसके प्यारे देवर के साथ मंडप शर्त हूँ, और शायद मेरी फूई भी नहीं चाहती होगी। तो बस मैं तो चुपचाप बच्चे बच्चे की तरह मंदिर पहुंच गया। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मेरे साथ तो इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। मेरी जिंदगी की तो लंका लगा दोगी। तुझे क्या लगता है तेरे ये चुपचाप बच्चा बनने से मेरी जिंदगी की लंका लगाने से सच बदल जाएगा? तू कृष के कमरे में क्या कर? क्योंकि मेरे कमरे के वॉशरूम का नल खराब था भाभी, और मुझे बहुत तेज प्रेशर आ रहा था, इसीलिए मैं उसका वॉशरूम यूज करने के लिए उसके रूम में गया था। और मैंने उससे पूछा भी था, कृष बताना। हाँ, ये आया था मेरे कमरे में, और मेरी किस्मत इतनी खराब कि मैंने उसे उस वक्त एक्सचेंज भी कर दिया। पर भाभी आपको क्या दिक्कत थी? पता नहीं किस हड़बड़ी में रहते हो भाभी। आंधी की तरह आई, अपनी बात बोली और निकली तूफान की तरह। जिंदगी बर्बाद। तू तो बहुत आज्ञाकारी है ना, मेरी बात सुनकर निकल गया मंदिर। और क्या करता मैं? देखो स्वाति श्वेता देखो मुझे उससे बहुत प्यार करता हूँ। बाकी तुमको यहाँ पर जो करना है बस मुझे नहीं पता वो कहाँ है। उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, यही करता तू बोल शादी वादी नहीं करनी थी उसको, उससे भाग गई है वो। हो सकता है दूसरा लड़का मिल गया होगा, मेरे पास नहीं है, तू निकल यहाँ से, चल। अरे क्या किया तूने ऐसे? हाँ दादा क्या कर दिया तूने? इतनी बार मौके खाने के बाद भी सीखी नहीं तू? अरे गलतफहमी की हवा फैला दी तूने चारों ओर। देख अब उस आंधी में शिवांग का तो गया ही गया। आगे की खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।